हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। इस साइकिल में 4 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, तीसरा एक्सपेंशन डिवाइस और चौथा इवापरेटर। इसके अलावा इवापरेटर को कंप्रेसर से जोड़ने के लिए सक्शन लाइन, कंप्रेसर को कंडेंसर से जोड़ने के लिए डिस्चार्ज लाइन, कंडेंसर को ड्रायर से जोड़ने के लिए लिक्विड लाइन लगी होती है। यहाँ पे एक्सपेंशन और कंडेंसर के बीच में ड्रायर भी लगा होता है। कंप्रेसर, जिसको रेफ्रिजरेशन साइकिल का हार्ट भी कहा जाता है, इसका 2 मुख्य कार्य है। पहला, रेफ्रिजरेंट के फ्लो को क्रिएट करना, यानी सिस्टम में रेफ्रिजरेंट के फ्लो को बनाए रखना, और दूसरा है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, यानी लो टेम्परेचर लो प्रेशर के रेफ्रिजरेंट को ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। आप देख रहे होंगे एक क्रैंक शाफ्ट है, एक कनेक्टिंग रॉड है, ये पिस्टन है, ये डिस्चार्ज वाल्व है और ये सक्शन वाल्व है। जब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जिसको सक्शन स्ट्रोक कहते हैं, इस कंडीशन में यहाँ पे सिलेंडर बोर में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम क्रिएट हो जाने से यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम हो जाने से सक्शन वाल्व खुल जाता है और डिस्चार्ज वाल्व बंद हो जाता है। सक्शन वाल्व खुल जाने से सक्शन लाइन के द्वारा रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में आ जाता है। जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ गति करता है तो उसको कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। इस कंडीशन में सक्शन वाल्व बंद हो जाता है और डिस्चार्ज वाल्व खुल जाता है और रेफ्रिजरेंट कंप्रेस हो जाता है, यानी रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ जाता है। रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ जाने से डिस्चार्ज वाल्व खुल जाता है और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का वेपर रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज लाइन के द्वारा पहुंच जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर क्या करता है, ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के वेपर रेफ्रिजरेंट को ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करता है, यानी इसकी गर्मी को ये बाहर निकाल देता है कंडेंसर। क्योंकि थर्मोडायनामिक लॉ से यहाँ पे इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसके कारण लिक्विड रेफ्रिजरेंट अपनी गर्मी कंडेंसर के माध्यम से बाहर कर देता है और धीरे धीरे वेपर रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे आखिरी में आते आते यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट लिक्विड लाइन के द्वारा पहुंचता है ड्रायर में। ड्रायर का 2 मुख्य कार्य है। पहला, ये यहाँ पे फिल्टर्स लगे होते हैं, वो फिल्टर्स क्या करते हैं, लिक्विड रेफ्रिजरेंट के कचड़े को साफ करते हैं, और दूसरा इसमें सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल की प्रॉपर्टीज होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, तो रेफ्रिजरेंट में जो भी मॉइस्चर होता है वो सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ड्रायर के बाद मॉइस्चर लेस और साफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट पहुंचता है एक्सपेंशन डिवाइस में। एक्सपेंशन डिवाइस का 2 मुख्य कार्य है। पहला, ये रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करता है और दूसरा रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को ये कम करता है। इसके लिए एक्सपेंशन डिवाइस में बहुत छोटा छिद्र होता है जो अवरोध का कार्य करता है, जिसके कारण रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम हो जाता है। एक्सपेंशन डिवाइस के बाद लो टेम्परेचर लो प्रेशर का लिक्विड रेफरेंस पहुंचता है इवापरेटर में। इवापरेटर वहां पे लगा रहता है जिस जगह को अपने को ठंडा करना होता है, या जहां पे खाद्य पदार्थ रखे होते हैं, या जिस कमरे को ठंडा करना होता है, वहां पे इवापरेटर लगा रहता है। इवापरेटर क्या करता है, बाहर की गर्मी को ऑब्जर्व करता है। जब बाहर की गर्मी को ऑब्जर्व करता है तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे उबलने लग जाता है, यानी लिक्विड रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से धीरे धीरे वो उबलने लग जाता है और अंत में आते आते वो पूरी तरह वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे इवापरेटर, जिसको कूलिंग कॉइल भी कहते हैं, यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट पैदा हो जाता है। यहाँ से वेपर रेफ्रिजरेंट सक्शन लाइन के द्वारा पहुँचता है कंप्रेसर में, और यही साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहती है। इस साइकिल का यूज विंडो एसी, स्प्लिट एसी, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, वाटर कूलर और बहुत सारी आरएसी सिस्टम से रिलेटेड जो मशीनें होती हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।